झारखंड में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका आया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब जेएसएससी ने एक राहत के द्वार खोले हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। अब ऑनलाइन आवेदन मांगा जा रहा है। जो राज्य में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकली थी, उसके बाद हाईकोर्ट ये मामला किया था और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब जेएसएससी ने ऑनलाइन आवेदन का द्वार खोला है। समझते हैं इसमें क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन्हें इसका फायदा मिलेगा और कितने लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, लंबे समय से नियुक्तियों को लेकर झारखंड में विवाद रहा है। अब एक और मौका है, सुनहरा मौका है वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों का जो लगातार इस मौके की तलाश में थे। देखिए, बीते वर्ष जो है झारखंड सरकार ने जेएसएससी के माध्यम से 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्तियां निकाली थी, जिसके बाद जो सीटेट पास अभ्यर्थी थे उसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट चले गए थे और कहीं ना कहीं इस पूरी नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही ये कहा था कि उन्हें शामिल किया जाए, अगर शामिल नहीं किया जाता तो पूरी नियुक्ति पे रोक लगनी चाहिए, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीटेट अभ्यर्थियों को जो है इसमें शामिल होने उनका जो आग्रह था उसको मान लिया था और राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि एक ऑनलाइन लिंक फिर से किया जाए, जिसके माध्यम से सीटेट अभ्यर्थी जो हैं वो भी इस पूरे नियुक्ति में शामिल हो सके। साथ ही साथ झारखंड हाईकोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि वैसे छात्र, वैसे अभ्यर्थी जो कि झारखंड की स्थानीयता रखते हैं और दूसरे स्टेट में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे स्टेट की टेट को पास किए हुए या फिर सीटेट पास किए हुए हैं, उन्हें भरने के लिए जो है अनुमति मिलनी चाहिए। तो झारखंड हाई कोर्ट ने अनुमति दी थी, जिसके बाद ये जो है नियुक्ति का इंतजार कह सकते हैं। अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन लिंक का इंतजार कर रहे थे। दिसंबर माह में ये फैसला आया था झारखंड हाई कोर्ट का। अभी जो है मार्च का महीना है, कल से लिंक शुरू हुआ है और अभ्यर्थी जो है अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था और सीटेट और स्टेट से पास नहीं है, जेटेट पास हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 लिंक इसमें दिया गया है जेएसएससी की तरफ से, एक जो जेटेट पास है और दूसरे जो सीटेट और टेट पास हैं, तो उनके लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। और देखिए, जो लिंक प्रोवाइड किया गया है वो कल से यानी कि 23 मार्च से है और रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है 6 अप्रैल तक वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और उसके बाद परीक्षा का शुल्क का भुगतान जो होगा वो 8 अप्रैल मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे रात तक रहेगा। उसके बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की जो तिथि है वो 10/4 यानी कि 10 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद जो कंप्लीट जो आवेदन को अपलोड करना होगा, जो सबमिट करते हैं, वो 11 से लेकर 12 अप्रैल तक का जो है ये हो, उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो ये तिथि जो है ये जेएसएससी की तरफ से जारी कर दी गई है। झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जो है जेएसएससी ने एक बार ऑनलाइन लिंक जो है बहाल कर दिया है और वैसे अभ्यर्थी जो इससे पहले नहीं भर पाए थे, क्योंकि 26,001 नियुक्तियां होनी हैं, ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो चाह रहे थे कि इसमें अप्लाई कर पाए, लेकिन क्योंकि 2016 से झारखंड में जेटेट परीक्षा जो है आयोजित नहीं की गई है, तो ये रीज़न कहीं ना कहीं दिया गया था कि उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें राज्य सरकार की गलती है कि राज्य सरकार ने लगभग 7 साल से झारखंड में कोई जेटेट की परीक्षा जो है आयोजित नहीं करवाई है। ऐसे में उन्हें इस नियुक्ति से वंचित रखना गलत होगा और इसी को लेकर वो हाईकोर्ट गए हुए थे और हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की थी और ये सरकार को निर्देश दिया था कि एक ऑनलाइन लिंक जो है प्रोवाइड करे, ताकि जो अभ्यर्थी जो सीटेट पास है और दूसरे स्टेट से टेट पास है वो भी इस नियुक्ति में भाग ले सके। लेकिन एक कंडीशन उसमें जोड़ा गया था कि उन अभ्यर्थियों को 3 साल में जेटेट पास करना होगा और राज्य सरकार को 3 साल के अंदर जो है टेट आयोजित करवाना यानी जेटेट आयोजित करवाना होगा। और अगर राज्य सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो वो जो नियुक्ति पा चुके हैं उनकी नियुक्ति से हटाया नहीं जा सकता, उन्हें नियुक्ति से नहीं हटाया जा सकता है। तो ये जो है कंडीशन लगाया गया था और राज्य सरकार को जो है ये निर्देश दिया गया था। और साथ ही जो सीटेट अभ्यर्थी है या फिर टेट अभ्यर्थी है, उन्हें पहले ही परीक्षा में जेटेट पास करना होगा, तभी जो है उनकी नौकरी बहाल रहेगी, अन्यथा उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ये कंडीशन था। लेकिन राहत भरी खबर है, अब जो ऑनलाइन लिंक है, 26,000 नियुक्तियां हैं नीरज, तो ये बड़ी नियुक्ति होगी अगर ये नियुक्ति होती है। क्या लगता है कि इस चुनावी फिजा में, इस चुनावी साल में जल्द ही इसकी परीक्षा ले ली जाएगी? अब देखिए, ऑनलाइन लिंक तो बहाल हो गया है और जब ऑनलाइन जितने भी फॉर्म है सबमिट हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि कोई संभावित तारीख जो है वो घोषित हो जाए। लेकिन ये भी पता करना होगा क्या ये आचार संहिता के अंतर्गत आता है कि नहीं। ऑनलाइन फॉर्म भरवाना अलग, लोकसभा के बाद है। बिल्कुल, तो वही अगर आचार संहिता के अंतर्गत ये आता है तो हो सकता है लोकसभा के बाद जो है ये
जो परीक्षा है वो आयोजित हो जाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि वैसे अभ्यर्थी जो कि इंतज़ार कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि उन्हें भी इस नियुक्ति में शामिल किया जाए, उनके लिए बड़ी राहत है और राहत के साथ लिंक भी मिल गया, तो अब जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं और बस उन्हें इंतज़ार होगा परीक्षा आयोजित होने का। चलिए, तो एक बड़ी राहत है झारखंड के वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार इंतज़ार कर रहे थे। वो टेट पास चाहे दूसरे राज्य से भी क्यों ना हो, वो इस परीक्षा में अब भागीदार बन सकते हैं, भाग ले सकते हैं और उसके बाद 3 साल के अंदर राज्य सरकार को, जो बचे हुए हैं जिन्होंने टेट नहीं पास की है, 3 साल के अंदर राज्य सरकार को परीक्षा लेनी होगी। अगर परीक्षा नहीं लेती है तो ये भी इन अभ्यर्थियों के लिए राहत वाली बात होगी। जो नौकरी पा चुके हैं उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। तो अब ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। जो भी इंतजार में थे वो फटाफट इस फॉर्म को भर दें और इस परीक्षा का इंतजार करें। फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ।